जय जिनेन्द्र। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी महान ग्रंथादिराज में हम पौद्गलिक कर्मों का कर्ता कौन है उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था कि पौद्गलिक जो कर्म हैं, द्रव्य हैं, उनका उत्पन्न करने वाला आत्मा है, उनको करने वाला भी आत्मा है, उनका स्थिति बंद करने वाला, उनको बांधने वाला भी आत्मा है। वो किस अपेक्षा से है? व्यवहारने की अपेक्षा से है। व्यवहारने से कैसे है उस बात को दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के द्वारा इस गाथा में आज हम पढ़ रहे हैं। गाथा क्रमांक 115 में उसी बात को आचार्य महाराज एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। देखें। जय राया ववहारा, जय राया ववहारा, दोष गुण पाद गोत्याल विदो, दोष गुण पाद गोत्याल विदो, तह जीवो ववहारा, तह जीवो ववहारा, दव गुण पाद गो भणि दो, दव गुण पाद गो भणि दो। बोलिए। जय राया ववहारा, दोष गुण पाद गोत्याल विदो, तह जीवो ववहारा, दव गुण पाद गो भणि दो। जय राया ववहारा, दोष गुण पाद गोत्याल विदो, तह जीवो ववहारा, दव गुण पाद गो भणि दो। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। जह राया ववहारा, जह अर्थात जैसे, जिस प्रकार, राया अर्थात राजा, ववहारा व्यवहार से अर्थात व्यवहारने से, जिस प्रकार राजा व्यवहारने से, दोष गुण पादगो, दोष और गुणों का उत्पादक है। किसमें? प्रजा में। प्रजा की अपेक्षा से यहाँ भाव में अर्थ ग्रहण करना है। जिस प्रकार राजा प्रजा में दोष और गुणों का उत्पादक है, ती ऐसा आलविदो कहा जाता है। क्या मतलब? व्यवहारने से ऐसा कहा जाता है कि राजा यदि दोषी है तो वहाँ की प्रजा भी दोषी होगी। यदि राजा अत्याचारी है तो वहाँ के प्रजा के लोग भी अत्याचारी होंगे। राजा गलत काम कर रहा है तो लोग भी गलत काम करेंगे। अगर वह गुणों का अर्थात प्रजा में जो गुणों का उत्पादक है वो राजा माना जाता है। अगर राजा गुणवान है, राजा अच्छा है, राजा के यहाँ सारे कार्यक्रम अच्छे होते हैं तो प्रजा भी अच्छी ही कही जाती है, अर्थात प्रजा अच्छी होती है। प्रजा को अच्छा बनाने में निमित्त बनता है राजा। ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। तह जीवो ववहारा, तह वैसे ही, उसी प्रकार, जीवो अर्थात जीव, ववहारा व्यवहारने से, द्रव्य गुणोत्पादगो द्रव्य और गुणों का उत्पादक, भणिदो अर्थात कहा गया है। उसी प्रकार व्यवहारने से जीव भी द्रव्य और गुण का उत्पादक कहा गया है। द्रव्य गुण का उत्पादक से तात्पर्य जो पौद्गलिक कर्म हैं उस कर्म में, द्रव्य में साता असाता रूप, पुण्य अथवा पाप रूप जो गुण हैं वो कौन प्रकट करने वाला है? वह है जीव। जीव जैसे परिणाम करेगा तद्रूप उसके वैसे कर्मों का बंध होगा। यदि वो शुभ परिणाम कर रहा है तो उसके शुभ साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा। यदि अशुभ परिणाम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो असाता वेदनी अथवा पाप प्रकृतियों का बंध होगा। तो इस प्रकार उस जीव में, या वह जो जीव है वो व्यवहार से द्रव्य और गुणों का उत्पादक है, ऐसा कहा जाता है। जैसे सामान्य से व्यवहार में भी देखा जाता है, यदि पिता धर्मात्मा है तो उसका बेटा भी धर्मात्मा होता है। पिता स्वयं यदि मंदिर न आए तो फिर
बेटे से कहे या बेटे को कोई व्यक्ति कहे कि तुम मंदिर क्यों नहीं आते, तो उसमें वो संस्कार नहीं आ पाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर राजा की उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि राजा अच्छा है तो उसकी प्रजा भी अच्छी है, यदि राजा खराब है तो उसकी प्रजा भी खराब होगी। कर्म बंध तो जीव के साथ में होगा, लेकिन जीव के परिणाम यदि अच्छे हैं तो अच्छे कर्मों का बंध होगा, यदि जीव के परिणाम खराब हैं, अशुभ परिणाम हैं, तो अशुभ कर्मों का बंध होगा। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जह जैसे जिस प्रकार राया अर्थात राजा, व्यवहारा व्यवहार से व्यवहारने की अपेक्षा से, दोष गुणोत्पादको दोष और गुणों का उत्पादक है, ऐसा आलविदो कहा जाता है, कहा गया है। प्रजा में दोषों और गुणों को उत्पन्न करने वाला कौन? राजा। तह उसी प्रकार जीवो व्यवहारा जीव भी व्यवहारा व्यवहारने से, द्रव्य गुणोत्पादको द्रव्य और गुणों का उत्पादक भणिदो अर्थात कहा गया है। जीव में जो पुण्य रूप कर्म बंधे अथवा पाप रूप कर्म बंधे, उनका उत्पादक कौन? जीव आत्मा। ऐसा व्यवहारने से कहा जाता है। गाथा का भावार्थ, जैसे राजा प्रजा में दोष और गुणों का उत्पन्न करने वाला है, यह व्यवहार से कहा जाता है, उसी प्रकार जीव व्यवहार से पुद्गल द्रव्य के द्रव्य और गुणों का उत्पादक कहा गया है। अर्थात उस जीव ने जो गुण अथवा दोष उत्पन्न किए, साता अथवा असाता वेदनीय कर्म को बंद किया, अच्छे अथवा बुरे कर्मों का बंद किया, उसका उत्पन्न करने वाला कौन? जीव, जीव के परिणाम, ऐसा कहा जाता है। इस गाथा का पद्यानुवाद देखें। राजा गुणी अवगुणी करता प्रजा को, वो पूर्ण सत्य व्यवहार नहीं मजा को। आत्मा करे विधिमयी जड़ द्रव्य को है, ऐसा न मान्य व्यवहार अभव्य को है। व्यवहारने की अपेक्षा से कथन के बाद अब आचार्य भगवान निश्चयने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं निश्चयने से ये जो जीव के परिणाम मिथ्यात्व कषाय रूप हैं, वास्तव में इनको करने वाला कौन है, उसके बारे में इस गाथा में चर्चा कर रहे हैं। देखें। सामर्ण पच्चया खलु, सामर्ण पच्चया खलु, चौरो भणन्ति बन्धकत्तारो, चौरो भणन्ति बन्धकत्तारो, मिच्छत्तम् अविरमणम्, मिच्छत्तम् अविरमणम्, कसाय जोगाय बोद्धव्वा। कसाय जोगाय बोद्धव्वा। बोलिए। सामर्ण पच्चया खलु, चौरो भणन्ति बन्धकत्तारो, मिच्छत्तम् अविरमणम्, कसाय जोगाय बोद्धव्वा। सामर्ण पच्चया खलु, चौरो भणन्ति बन्धकत्तारो, मिच्छत्तम् अविरमणम्, कसाय जोगाय बोद्धव्वा। गाथा का अर्थ, सामान्य पच्चया खलु, सामान्य अर्थात सामान्य से, पच्चया अर्थात प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात कारण, खलु अर्थात निश्चय से, निश्चय से सामान्य कारण। चौरो भणन्ति बन्धकत्तारो, चौरो अर्थात चार, भणन्ति कहे जाते हैं, बन्धकत्तारो बंध के कर्ता। सामान्य रूप से निश्चय की अपेक्षा से कथन करेंगे तो सामान्य रूप से ये चार बंध के कर्ता कहे जाते हैं। जो कर्मबंध होता है उसके कर्ता चार कौन कौन से? मिच्छत्तम अविरमणम, मिच्छत्तम अर्थात मिथ्यात्व, अविरमणम अर्थात अविरति, व्रतों को धारण नहीं करना। कसाय जोगा, कषाय और योग, ये अर्थात ये और बोद्धव्वा जानना चाहिए। जो प्रारंभ की दो पंक्ति में कथन किया
कि निश्चय की अपेक्षा से या सामान्य कथन की अपेक्षा से बंध के कर्ता 4 कहे गए हैं। वो कौन कौन से हैं वो नीचे की 2 पंक्ति में कहा। मिच्छत्तम मिथ्यात्व, अविरमणम अर्थात अविरति, कषाय जोगा कषाय और योग, बोद्धव्वा अर्थात जानना चाहिए। अर्थात मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इनको बंध का कर्ता जानना चाहिए। जीव के जैसे परिणाम होंगे, जीव के यदि परिणाम मिथ्यात्व रूप हैं, यदि उसके परिणाम ठीक नहीं हैं, तो वह भाव, वह जीव का परिणाम, वह जीव का भाव उस मिथ्यात्व कर्म को करने वाला कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य में भी लगा लेना चाहिए। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। सामान्य प्रत्यय अर्थात सामान्य रूप से कारण, खलु निश्चय से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से, चौरो भणंति बंध कत्तारो, ये बंध के कर्ता 4 कहे जाते हैं। वे कौन कौन से हैं? मिच्छत्तम मिथ्यात्व, अविरमणम अर्थात अविरति, कषाय जोगा ये अर्थात और, कषाय जोगा कषाय और योग, बोद्धव्वा अर्थात जानना चाहिए। गाथा का भावार्थ देखें। वास्तव में 4 सामान्य प्रत्यय, मूल प्रत्यय आश्रव बंध के कर्ता कहे जाते हैं। वे प्रत्यय वे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग जानना चाहिए। भैया जी, अविरति कितने प्रकार की होती है? अविरति अर्थात व्रतों का ग्रहण नहीं होना। 5 प्रकार के जो पाप कहे गए हैं, उन पापों से युक्त होकर के उन पापों का त्याग नहीं करने का नाम है अविरति। अविरति 12 प्रकार की कही गई है। 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, 6 प्रकार का प्राणी संयम, 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय और मन, इन 6 को वश में नहीं करना। इस रूप जो असंयम होता है वह 6 प्रकार की इंद्रिय असंयम कहा गया है। और जब इन्हीं को यह जीव अपने वश में कर लेता है तो वह इंद्रिय संयम की कोटि में आता है। 6 प्रकार का जो असंयम है वो जीवों की अपेक्षा से है। 6 प्रकार के जीव बताए गए हैं। षटकाय के जीव, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर और त्रस कायिक। त्रस कायिक में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय सभी जीव आ गए। इस प्रकार षटकाय के जीवों की विराधना करना या करते रहना, ये इनका त्याग नहीं होना, ये कहलाती है अविरति जीवों की अपेक्षा से। और जब इन्हीं का त्याग हो जाता है, षटकाय के जीवों की विराधना नहीं होती है, तो वह कहलाता है प्राणी संयम। इस प्रकार 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, 6 प्रकार का प्राणी संयम, इनको धारण नहीं करना, असंयम रूप भाव होना, अविरति रूप भाव होना, व्रतों को ग्रहण नहीं करना, ये कहलाती है अविरति। जब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, सम्यक दर्शन के पश्चात अगर वह इन अविरति का त्याग करता है तो फिर वह आगे वाले गुण स्थानों में बढ़ता है। यदि वह 5 पापों का एक देश त्याग करता है, 12 व्रतों को अंगीकार करता है, 2, 3 आदि प्रतिमाओं को ग्रहण करता है, तो उसका 5वां गुण स्थान हो जाता है। जब वही जीव इन्हीं 5 पापों का पूर्णतया त्याग कर देता है, महाव्रतों को धारण करके महान पद, मुनि महाराज के पद को ग्रहण करता है, मुनि अवस्था को धारण करता है, तो वह उस जीव के लिए पूर्णतया विरति, व्रतों को धारण करने वाला 6वां 7वां गुण स्थान हो जाता है। इस प्रकार अविरति को समझना चाहिए। भैया जी, कषाय कितने प्रकार की होती हैं? जो आत्मा को कसे अथवा दुख दे, संसार में भटकाए, उसे कषाय कहते हैं। कषाय के मूल रूप से 4 भेद कहे गए हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। जब इन्हीं के हम उत्तर भेद करते हैं तो कषाय 25 प्रकार की होती है। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, ये 16 कषाय। और हास्य आदि 9 कषाय। 9 कषाय का मतलब होता है किंचित कषाय। हास्य आदि कौन कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय कही गई है। कहने का तात्पर्य 16 और 9 ये 25 प्रकार की कषाय होती हैं।
जब यह जीव उस रूप परिणाम करता है, उस रूप कषाय करता है, तब वैसा वह कषायी कहा जाता है। जब हम सम्यक दृष्टि जीव की बात करते हैं, चौथे गुणस्थान में उस जीव की अभी अनंतानुबंधी कषाय गई है। शेष अभी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, हास्य आदि उसके अभी सत्ता में हैं, उस जीव के पास में हैं। जब हम पंचम गुणस्थान की बात करते हैं, वह जीव जब व्रतों को, एक देश व्रतों को ग्रहण कर लेता है, तो उसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का भी अनुदय हो जाता है। जब वही जीव महाव्रतों को धारण कर लेता है, तो उसके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन तीनों कषायों का अनुदय हो जाता है। इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। जब 10वें गुणस्थान के अंत में पहुंचता है, तो वह जीव संज्वलन का भी त्याग कर देता है, संज्वलन का भी क्षय अथवा उपशम कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें यह समझना है, जो कषाय है वो 25 प्रकार की है, जो जिस गुणस्थान में है उस अनुसार उसके उन कषायों का उदय रहता है। भैया जी, योग बंध का कर्ता कैसे है? काय वांग मनः कर्म योग है। मन वचन काय में जो क्रिया हुई, मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन हुआ, उसका नाम है योग। और आचार्यों ने आगे लिखा, स आश्रव है, वही तो आश्रव है। योगों के निमित्त से जीव के कर्मों का आश्रव होता ही होता है। मन से जीव जैसे परिणाम करता है, वचनों से जो बोलता है, शरीर से जो क्रिया करता है, उस निमित्त से उसको भी कर्म का बंध का कर्ता कहा गया है। इसलिए मुख्यतया योग के 3 भेद और उत्तर भेद करने पर उसके 7 भेद उसके 15 भेद बन जाते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर 4 प्रत्ययों को, 4 कारणों को पढ़ा। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। हमें क्या करना है? हमें इस गाथा को अच्छी तरह से समझ करके यह ग्रहण करना है, यदि हमारे परिणाम मिथ्यात्व रूप हैं तो हम मिथ्यात्व का त्याग करें। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग के निमित्त से हमारे कर्मों का बंध हो रहा है। गाथा का पद्यानुवाद देखें। सामान्य से चौविधा विधि बंध करता, निम्नोक्त है दुखद है शुचि भाव हरता। मिथ्यात्व और अविरति कुकषाय योग, ज्यों ये मिटे नियम से भव का वियोग। जैसे ही मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये मिट जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे, त्यों ही हमारा भव से वियोग अर्थात संसार समाप्त हो जाएगा और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जय जिनेंद्र।